हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। छठा अध्याय ध्यान योग। श्री कृष्ण हमें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत इसकी हुई थी कृष्ण भावना भावित कर्म से। तो श्री कृष्ण अब हमें बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करना है। मन को कंट्रोल में क्यों करना है? मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि मन अगर कंट्रोल में हो गया तो वह हमारा मिलन परमात्मा से करवाएगा। हमारा जो ध्यान है, योग पद्धति से जो हम ध्यान लगाते हैं ईश्वर का, तो हमारा ध्यान ईश्वर में लग जाएगा। अगर हमने मन को कंट्रोल में किया हुआ है तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो जाएगा। लेकिन अगर मन को कंट्रोल में नहीं किया तो वह हमारा ध्यान ईश्वर से हटाकर सांसारिक वस्तुओं में लगाएगा। तब हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होगा, क्योंकि वह हमारे भगवत धाम जाने के मार्ग में रोड़ा अटका देता है। ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस संदर्भ में वो जानते हैं। उससे पहले भगवान की आराधना करेंगे, गुरु महाराज की आराधना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आप पाठ आगे बढ़ाते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। हरे कृष्णा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को कंट्रोल में कर लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि परमात्मा की शरण के बिना कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, और जिसने मन को कंट्रोल में नहीं किया उसे पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति ने मन को कंट्रोल में कर लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि शांति किसे मिल सकती है? शांति उसे ही मिल सकती है जिसने परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसी को शांति प्राप्त होगी, और उसको शांति प्राप्त होगी तो उसका मन उसके वश में होगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं। मन कंट्रोल में है तो शांति मिलेगी, अगर मन में शांति है तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सोर्स है वो है परमात्मा की शरण। यहाँ पर ऐसा भगवान कह रहे हैं। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसा है। सुख हो या दुख हो, करनी तो भगवान की सेवा है। मन उसका शांत है कि मैंने जो जन्म लिया है, जो मेरी आत्मा को यानी कि मुझे जो ये शरीर मिला हुआ है, ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। सर्दी हो या गर्मी, करनी तो भगवान की सेवा ही है। तो मन शांत है, उसका मन शांत है, इंद्रिय कंट्रोल में है, इसलिए उसको अद्भुत शांति है कि मुझे तो भगवान की सेवा ही करनी है। गर्मी सर्दी से क्या फर्क पड़ता है, मान अपमान से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। मेरा मान हो अपमान हो, वास्तव में कोई मान अपमान जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैं तो क्योंकि दास हूँ तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हूँ, बाकी जिसे जो करना है वो करता जाए। इस तरह से भाव हो जाता है इंसान का, अगर वह अपने मन को कंट्रोल में करता है, परमात्मा की शरण ग्रहण करके और शांति को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि मूल सोर्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बाकी दो कार्य तो अपने आप हो जाएंगे, मन वश में भी हो जाएगा और शांति भी हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए, तो हम इसी जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। इसी जीवन में हम गोलोक वृंदावन जैसा जीवन जीने लगेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज के इस पाठ में हमें ये पता चला है कि हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अगर हमें अपने मन को वश में करना है और अद्भुत शांति की प्राप्ति करनी है।
हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।